हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट हो जाए बिकॉज अभी जस्ट मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, सब कुछ एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बट मेरे माइक ने मेरा साथ छोड़ दिया, ठीक है। लगभग 90% वो पूरी वीडियो म्यूट है, मतलब उसमें मेरी ना आवाज़ है ना कुछ, तो उसमें एडिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ मैं चीज़ें वापस समझा देता हूँ एक बार। बेसिकली ये वीडियो आपको 8 बजे तक मिलनी है, ठीक है। अभी बज रहा है 6:30। आई होप कि 8 बजे तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ एक बात ध्यान रखना, जितना करा रहा हूँ उतना ध्यान से सुन लो, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जितनी भी ट्रिक होगी। एंड हाँ, ऑब्वियसली अगर मेरी वॉइस थोड़ी मतलब साउंड थोड़ा वैसा हो रहा है ना, अजीब से वॉइस आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा बियर कर लेना, ठीक है। ओके नाउ ये जो वीडियो मिलेगी इसमें जो जितना भी मैं करा रहा हूँ उतना ध्यान से सुन लेना, ध्यान से कवर कर लेना। इसके अलावा कुछ भी फालतू का करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट आई दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं कहूँगा इतना कर लेना, वो एक्स्ट्रा खुद कर लेना, ठीक है। वरना मैं कहूँगा नहीं ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज जो वीडियो है बुक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक सबसे पहले जो मिसलेनियस पोर्शंस है, बुक्स है, डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गई, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गई, ये सब चीज़ें हैं। जो स्पोर्ट्स हो गया, ये सब चीज़ें हम सबसे पहले मिसलेनियस कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, इस हफ्ते। एंड नेक्स्ट वीक मैं आपको 1 या 2 वीडियोज़ में जितनी भी लोकेशन बेस्ड चीज़ें हैं वो मैपिंग के थ्रू कवर करवा दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो भी इसी वीक हो जाएगा, नहीं होगा तो अब अगले हफ्ते कर लेंगे, ठीक है। सो उसकी टेंशन नहीं है ना। समय हमारे पास अच्छा खासा है, तो 40 50 60 जितनी भी बुक्स हैं वो सारी हम कवर करेंगे। अब आपको हो सकता है डर लग रहा हो कि रटेंगे कैसे, चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं रटवा दूंगा, सब याद हो जाएगी। 40 मिनट की पिछली रिकॉर्डिंग थी, मान के चलता हूँ 40 50 45 मिनट की ये भी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ उतना ध्यान से सुन लेना, एक एक छोटी छोटी लाइन जो होगी ना वो ध्यान से सुन लेना, ठीक। मैं गारंटी देता हूँ सब कुछ रट जाएगा, आई प्रॉमिस। बस सुनते रहना। ना पहली किताब का नाम हम मोदी, हाँ एक और बात, ये जो सेमी कोलन कोलन जो होते हैं इनके पहले का जो नाम होता है बुक्स का या किसी का भी, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। एंड बुक्स में 2 चीज़ें पूछता है। पहला कि जो बुक है वो ऑथर कौन है उसका, दूसरा जो बुक है उसमें बेसिक वो किससे रिलेटेड है, किस पर्सनैलिटी पे है, ठीक है, इस टाइप से। फॉर एग्जांपल ये किताब देखो, पावर विद इन किससे रिलेटेड है, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है, ऐसा पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन किसने लिखी है, तो आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है, ठीक है। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, रिवीजन एंड वीडियो को पूरा देखने की जिम्मेदारी आपकी ना। ट्रायम्फ की बात करता हूँ, ट्रायम्फ से आप क्या याद रखोगे, बाय तरुण चुग। ट्रायम्फ से तरुण याद रखोगे, ट्रायम्फ से तरुण याद रखना, ठीक है। 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज की बात करते हैं। सो रेवोल्यूशनरी की बात करते हैं तो ऐसे रेवोल्यूशनरी जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम साथ ही साथ सोसाइटल रिफॉर्म्स की बात की, वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सो रेवोल्यूशनरी से आप भीमराव अम्बेडकर यानी भीम सिंह की बात करोगे, कनेक्ट कर लेना। साइंटिस्ट, सो कल्पना चावला भी साइंटिस्ट थी, ठीक है। सो साइंटिस्ट से कल्पना चावला, कल्पना चावला से कल्पना संकार याद रखना, ठीक है। देखो दिया जो होता है, दीपक जो होता है, वो बेसिकली क्या होता है, जब दिया में बत्ती जलती है तो जो लौ होती है ऐसे, वो गोल्डन कलर की आपको लगती है, गोल्डन येलो, ठीक है, जो दिया में बत्ती होती है। सो दीप यानी गोल्ड, ठीक है। दीप मतलब दिया, दीपक वो गोल्ड है। एंड कुल मतलब काला, ऐसे मान लो कुल मतलब काला, सो काला मतलब ब्लैक। सो जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, सो ब्लैक गोल्ड से रिलेटेड याद रख लो। कुल दीपक मतलब काला दीपक, काला दीपक मतलब ब्लैक गोल्ड, ठीक है। इंडिया एट 100 की बात करते हैं तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि CEA हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है इंडिया के, ठीक है। एंड इकोनॉमिक पावर हाउस इंडिया की बात करता है, कैसे इंडिया को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाएंगे हम। एंड जो पावर विद इन करके एक जो है दूसरी किताब, वो आर बाला सुब्रमण्यम की है। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इन पावर वाली जो किताब है, पावर मतलब बल, बल मतलब बाला, सो बल बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। कॉल ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो परिमल नथवाणी की बात करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लें, कॉल ऑफ द ईयर परिमल, कॉल ऑफ द ईयर परिमल, परिमल ऐसे बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक गाना था,
पत्थर का दिल मेरा सीने का, ऐसे ही कुछ था ना, तो पत्थर का दिल मेरा, ठीक है। रॉक्स एंड द बैरियर, ब्रेकिंग रॉक्स एंड द बैरियर। सो पत्थर का दिल है, दिल मतलब सीना, सीना से सेन गुप्ता, ठीक है। दिल से सीना याद रखो, सीना का सेन गुप्ता। सो सुदीप्ता सेन गुप्ता आप रॉक्स एंड बैरियर से कनेक्ट कर लेना। जमशेद जी टाटा, अभी रतन टाटा जी का स्वर्गवास हुआ है, ऐसे ही जमशेद जी टाटा जो है वो कहाँ पर है, ऑब्वियसली बैकुंठ में है, ठीक। बैकुंठ मतलब स्वर्गवास मत मान सकते हो। सो किसके पास है, कृष्ण जी हरीश के पास है, ठीक है। सो गोपाल कृष्ण हरीश, अब मुझसे कोई प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन मत करने बैठ जाना कि नहीं वो तो दूसरे धर्म के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम चीज़ें याद कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से याद करेंगे, तो याद करो उसे ख़त्म करो, ठीक है। जमशेद जी टाटा, सो गोपाल कृष्ण एंड हरीश याद रखना। सोर्स कोड, सो बेसिकली थोड़ा कोडिंग वोडिंग से रिलेटेड है तो बिल गेट्स याद रख लो आप, ठीक है। ये आपको खुद याद रखना है। आरबीआई वॉल की बात करते हैं, सो आरबीआई क्या है, बेसिकली इंडिया का इकोनॉमिक फोर्ट है, किला है। किला मतलब किला, और वॉल से वाला वाला कर दो, वॉल का एल इधर ले आओ, सो वाला हो जाएगा, ठीक है। सो किला वाला, आरबीआई फोर्ट, आरबीआई वॉल, किला वाला, ठीक है। ईडी बॉलीवुड गैंग के पूरा पीछे पड़ी थी अभी कुछ साल पहले सुशांत सिंह केस में। सो ईडी बॉलीवुड से रिलेटेड आप याद रखोगे, आलिया भट्ट, ठीक है। ईडी फाइंड्स अ होम, ठीक है। अब और प्रिसाइसली बताऊँ कैसे याद रखोगे, तो आलिया भट्ट के पिता कौन है, महेश भट्ट। महेश भट्ट से रिलेटेड आपको नाम याद रखना होगा, रिया चक्रवर्ती वो चला था ना वो पूरा केस, ठीक है, थोड़ा इमेजिन कर लो उसे। सो ईडी फाइंड्स अ होम, सो आलिया भट्ट, ठीक है। हल्का भी देख लोगे तो याद हो ही जाएगा यार। वेंकैया नायडू की बात करते हैं। सो वेंकैया नायडू से रिलेटेड दो किताबें हैं, एक तो वेंकैया नायडू और महानेता। कैसे याद रखोगे, महानेता जो किताब है वो एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो महाभारत से रिलेटेड है, महा से महाभारत, महानेता। सो कौन, संजय ही पूरे महाभारत का नरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो महानेता संजय, ठीक है। ये भी वेंकैया नायडू से रिलेटेड किताब है, पूछ सकता है। महानेता जो किताब है उसके ऑथर कौन है, संजय किशोर। महानेता की जो किताब है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी पर्सनैलिटी, सो वेंकैया नायडू। एंड वेंकैया नायडू जो किताब है उसका ऑथर कौन है, नागेश कुमार, नायडू से नागेश। मनोज बाजपेयी, सो वो आपको पता होगा एक वो मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। मनोज बाजपेयी बेसिकली एक एक्टर थे, बट जो पूरी मूवी था उसका नरेशन किसने किया, वो पीयूष मिश्रा ने किया है। सो मनोज बाजपेयी और पीयूष मिश्रा को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो मूवी से। सो मनोज बाजपेयी, पीयूष मिश्रा की जगह पीयूष पांडे कर देना बस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फ्रॉम अ कार स्ट्रेट टू द कॉर्नर रूम से रमन याद रखना, रूम से रमन याद रखोगे। नाइफ की बात करते हैं, सलमान रुश्दी। सो नाइफ का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे तो मर जाओगे, डाई हो जाओगे, डेथ हो जाएगी। सलमान रुश्दी, नाइफ। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी में कौन कौन अभी बेसिकली आप कांग्रेस की बात सुनोगे ना, डेमोक्रेसी लाओ ये सब चल रहा था। सो कांग्रेस में एक नाम जो आपने सुना होगा अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ में हो, सो सैम पिट्रोडा नाम सुना होगा। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है, सैम पिट्रोडा की है। इंडिया द रोड टू रेनेसॉ, ठीक है। इंडिया द रोड टू रेनेसॉ बेसिकली, अगर आप बेसिकली थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट याद हो जाएगा आपको। आपने मूवी देखी होगी जब तक है जान, शाहरुख खान की मूवी है, 2011-12 में आई थी। उसमें एक सॉन्ग है चल्ला हंसदा फिरे चल्ला करके, ठीक है। सो उसमें यू विल सी शाहरुख खान राइडिंग अ बाइक, ठीक है, पोएट्री कर रहा है, कहाँ पर, लद्दाख में, रोड पे बाइक चला रहा है लद्दाख में। सो छल्ला ये जो चीज़ है, टर्म है, वो आप रोड से कनेक्ट कर पाओगे वहाँ से, ठीक। एक बार गाने की एक आध लाइन उसे एक बार अगर नहीं इमेजिन कर पा तो देख लेना, ईजी हो जाएगा, फालतू का रटना नहीं पड़ेगा। ये पर्पल एंड ऑरेंज वाले जो भी आएंगे वो हम बाद में एक साथ कर लेंगे ना। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, अगर हम न्यूक्लियर पावर इंडिया के पास है तो उसे सौम्य और सभ्य होना पड़ेगा। सौम्य मतलब सौम्य अवस्थी, एंड सभ्य मतलब शर्बना होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो। इंडिया के पास न्यूक्लियर टाइटन्स है यानी पावर है, तो सौम्य अवस्थी एंड शर्बना, सौम्य और सभ्य होना पड़ेगा इंडिया को। विनर्स माइंडसेट, तो ऑब्वियसली किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रही है तो शेन वॉटसन। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, सो सीमा जो हैदर है वो इंडिया आई, इंडिया में किस लिए आई, स्पिरिचुअलिटी के लिए आई। स्पिरिचुअलिटी में किससे कनेक्ट होना है उसे, श्री राम से कनेक्ट होना है।
सो राम से कनेक्ट होने स्पिरिचुअलिटी के लिए सीमा भारत में आई, तो सीमा सिंह और रामन मित्तल, स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ। फूल बहादुर, हर महिला चाहती है कि उसका जो पति हो वो क्या हो, बहादुर हो और अभय हो, ठीक है। सो बहादुर से फूल बहादुर याद रखोगे। और जयनाथ पति ऑथर है, एंड जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है वो किसने किया है, अभय कुमार ने। ये हो गया आपका रूम से रमन हमने करा था, एंड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पेट्रोडा। सोलोइंग द सन, बेसिकली सन हम देखते हैं सूर्य नारायण की पूजा होती है, सूर्य नारायण, ठीक है। सूर्य तो सन हो गया, एंड नारायण से रिलेटेड एक जो नाम आता है वो लक्ष्मी जी का आता है, ठीक है। तो सोलोइंग द सन किसकी है, लक्ष्मी की किताब है, लक्ष्मी मूर्तेश्वर पूरी। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक की बात करते हैं, सो पीएस श्रीधरण पिल्लई। सो ये जितने भी पर्पल वाले में एक साथ कर लेंगे। स्कल्प्टेड स्टोन्स की बात करते हैं तो किसकी है, प्रभु की। जितने भी स्टोन्स होते हैं, ठीक है, मूर्तियाँ होती हैं, किसकी बनती हैं, किसकी बनती है, प्रभु की बनती हैं, श्री राम श्री कृष्ण इन सब की। सो प्रभु स्कल्प्टेड स्टोन्स याद रखना, अश्विन प्रभु, ठीक है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, सो डिप्लोमेसी की बात करते हैं। इंडियन डिप्लोमेट जो सबसे तगड़े डिप्लोमेसी के लिए माने जाते हैं वो कौन है, चाणक्य हैं। एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अपने चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम चाणक्य को मान लेते हैं कि वो मुनि थे, ठीक है, मुनि। सो डिप्लोमेसी से रिलेटेड क्या हो गया, मुनि, ठीक है, एस डी मुनि। महास्वप्निकुडु, महास्वप्निकुडु ये जो किताब है इसका दूसरा नाम है ग्रेट विजनरी, ठीक है। इसको बेसिकली पब्लिश किसने करा है, कुडूरी ने। सो कुडू से कुडूरी याद रखोगे, एंड इसका जो इंग्लिश नाम है ग्रेट विजनरी, विजनरी से आप विक्रम याद रखोगे, विक्रम इसके ऑथर है। सो ऑथर कौन है, विक्रम, एंड स्वप्निकुडु से कुडूरी याद रखोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करूँ अगर मैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी का अगर मिलन होगा तो उससे क्या होगा, इंडिया विजय होगा, हर जगह इंडिया क्या होगा, विजय होगा। बट ऐसा करने के लिए हमें परमिशन चाहिए, किसकी, अमित शाह की परमिशन चाहिए, ठीक है, अमित शाह की परमिशन चाहिए। अमित शाह मतलब अमित सिन्हा, विजय मतलब विजय खरे, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लो। एन अनकॉमन लव, ये जो किताब है किसकी है, चित्रा बनर्जी दिव्यगुनी। सो लव क्या है, एक हमारा चित्र क्या होना चाहिए, चरित्र क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रेम पूर्वक होना चाहिए। सो प्रेम चित्र की बात हो रही है, लव चित्र, प्रेम चित्र, ऐसे याद रख लो। नाउ गांधी जी के 3 बंदर को क्या नाम है उनका, अमर, अकबर, एंथनी, ना एंथनी नहीं है, अमर, अकबर और नटवर, ठीक है। 3 बंदर का नाम क्या है, अमर, अकबर और नटवर। सो गांधी जी के 3 बंदर अमर, अकबर और नटवर। अमर तो गया बाढ़ में, सो हमें याद रखना है अकबर और नटवर। सो एमजे अकबर एंड नटवर सिंह, ठीक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात करते हैं। सो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो 4 स्टार, सो 4 स्टार जैसे आपने देखा होगा ना डिफेंस फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में आप शोल्डर्स पे स्टार्स लगाते हो, ठीक है। सो ऐसे कनेक्ट कर लो, डिफेंस से रिलेटेड है 4 स्टार्स। सो नरवणे, मनोज, मुकुंद से याद रखोगे। ओन योर बॉडी, अपनी बॉडी को ओन करो। कैसे ओन कर सकते हो, कॉन्शियस में आके, अपनी सबकॉन्शियस को कंट्रोल या अपने कॉन्शियस को कंट्रोल में करके। वो कैसे होगा, योग से। योग से किससे रिलेटेड है, शिव जी से रिलेटेड है, शिव शरण, ओन योर बॉडी, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करना। 11 रूल्स फॉर लाइफ, सीक्रेट्स टू लेवल अप। 11 रूल्स ऑफ लाइफ किसके लिए हैं, अपने लेवल अप करने के लिए। लेवल अप क्या करना है, अपनी चेतना को लेवल अप करना है। चेतना से चेतन भगत याद रखोगे। मेक एपिक मनी, यूट्यूब पे अगर आपने कभी भी ठीक से पर्सनल फाइनेंस को स्क्रॉल किया है तो आप अंकुर वाली को जानते होगे, नहीं जानते हो बेसिकली आप जानते ही होगे, हो सकता है आप नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, फेस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। एक बार जाके अंकुर वाली को सर्च मारो, आपने उसकी एक बार ज़रूर देखा होगा। मेक एपिक मनी उन्हीं की किताब है। वाई भारत मैटर्स, ठीक है, एस जयशंकर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। नेनू ब्रह्मानंदम, ये बेसिकली क्या एक ऑड नेम है आप कह सकते हो, ठीक है। आप अक्सर नहीं सुनते ना नेनू किसी के, ठीक है। नैनो तो सुना होगा, टाटा नैनो, बट नेनू तो नहीं सुना है ना। सो ऑड नेम है, तो इसे 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, एटलीस्ट कनेक्ट हो जाएगा। वेलकम टू पैराडाइज, जैसे सपोज करो पैराडाइज नाम का एक रिजॉर्ट है, वो किसके नाम पर है, ट्विंकल खन्ना के नाम पर। पैराडाइज, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ट्विंकल खन्ना याद रख लो, पैराडाइज याद रख लो। नाउ इलॉन मस्क, सो एक मस्क क्या होता है, मस्क मेलन भी होता है, ठीक है, और वाटर मेलन भी एक चीज़ होती है। सो मस्क को मैं वाटर से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, अब वाटर को मैं वॉल्टर से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है।
सो इलॉन मस्क को इलॉन वॉल्टर कर दूँ, सो इलॉन मस्क का इलॉन मस्क हो गया, वॉल्टर का वॉल्टर इजेक्सन हो गया, ठीक है। बुक ऑफ लाइफ, लाइफ का प्रॉपर एम क्या है? अपने ज्ञान में वृद्धि करना। ज्ञान में वृद्धि कैसे होगी? तप से, ठीक है। सो विवेक अग्निहोत्री, अग्नि मतलब तप एंड विवेक मतलब ज्ञान, ठीक है। ये लास्ट वाला आपको याद करना है खुद। नाउ इसमें देखोगे फायर ऑन गंगा। सो कोविड में बेसिकली क्या हुआ था? लैक्स ऑफ डेड बॉडीज थी, ठीक है। बेसिकली कोविड में जो गंगा घाट है उस पर लाखों डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा था, आपने ही सुना होगा इंसिडेंट। एंड उसमें कौन बचाएगा? तो सब प्रभु को याद कर रहे थे। सो यूपी वाले कैसे याद करेंगे? राधा रानी को, ठीक है ना, राधा रानी को याद कर रहे हैं। सो ऐसे याद रख लो। सो कौन बचाएगा? राधा रानी बचाएंगे। तो फायर ऑन गंगा से रिलेटेड कौन है? राधिका अयंगर, ठीक है। नाउ वी हैव नाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये किताब का नाम है नाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। नाउ से एन से नीरज नीरजा एंड आओ से चौधरी NOW, सो नीरजा चौधरी। फिर थ्रो द ब्रोकन ग्लास, ये किताब का नाम है। ग्लास को हिंदी में बोलते हैं शीशा, कह सकते हो, कांच भी बोल सकते हो, बट शीशा बोलेंगे हम, अपनी मर्जी। सो ग्लास को शीशा बोल लो, शीशा से सेसन कर लो, सीसन सेसन। सो TN सेसान, द ब्रोकन ग्लास नाम है। नाउ APJ अब्दुल कलाम, मेमोरी नेवर डाई। इस जो किताब को ऑथर्स हैं उनको याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे? आप एक टर्म याद रख लो, APJ YS। अगर ये पूरा नाम देता है डॉक्टर YS राजन एंड APJM नजीमा, तो ठीक है, आपको याद है APJ YS, याद है आपको। बट अगर वो ऐसे देता है राजन और नाजिमा, तो आपको एटलीस्ट 1-2 बार इसे बोलना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। सो अब्दुल कलाम से रिलेटेड जो किताब है मेमोरी नेवर डाई, सो APJ YS याद रखोगे, YS और APJ, एंड वरना राजन और नाजिमा याद रखना, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत ही करना। ना प्रणब मुखर्जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, एंड उनकी जो डॉटर हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने एक बुक लिखी है प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, ठीक है। सो याद रखना प्रणब मुखर्जी, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी। लैंड गन्स कास्ट वुमेन, मेमोइड्स ऑफ लास्ट रेवोल्यूशनरी, ठीक है, बाय गीता रामास्वामी, ठीक है। नाउ गीता, जब गीता की बात होती है, गीता किससे रिलेटेड है? महाभारत से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर गीता में भी बेसिकली ज्ञान कब दिया था कृष्ण ने? जब जो बात है वो जड़ जोरू ज़मीन पे आ गई थी, है ना। कैसे? महाभारत की जो पूरी लड़ाई होती है वो जड़ जोरू ज़मीन पे होती है, ऑब्वियसली। जड़ मतलब बेसिकली इज्जत कह सकते हो या कास्ट कह सकते हो आप। फिर जोरू मतलब वुमेन, द्रौपदी जी के जो साथ हुआ था ना, उसके बाद एंड ज़मीन मतलब दुर्योधन बोलता है कि मैं एक सुई का दाना तक जो भी है वो ज़मीन नहीं दूंगा, तो ज़मीन की बात थी। एंड इसी के बाद क्या चलता है? गन्स चलती हैं। गन्स मतलब उस ज़माने में तीर या भाले जो भी हैं वो कह सकते हो, तो लड़ाई होती है बेसिकली। सो गीता रामास्वामी आप वैसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को अगर हम शेर मानते हैं तो उन्होंने मान बढ़ाया था भारत का, हम कह सकते हैं। सो नेहरू ने क्या बढ़ाया? नेहरू हमारे भारत के शेर थे, शेर ने मान बढ़ाया, तो शेरमान, ठीक है। एंड सो शेरमान से शर्मन याद रख लो, ठीक है। सो टेलर C शर्मन आपको याद रखना पड़ेगा नेहरू से। दो पलकों की छाँव में, ऐसी कौन सी 2 पलकें हैं? खुद सोचो, जिनकी छाँव में तो अपना जीवन बिता दोगे। तो ऑब्वियसली आपकी माता जी होंगी, तो हेमा माता जी, ठीक है। सो हेमा से हेमा जोशी याद रखना, ठीक है। किसकी माँ? हेमा। सो 2 पलकों की छाँव में हेमा याद रखना। नाउ द्रौपदी मुर्मू की बात होती है, सो उनसे रिलेटेड एक किताब है जो बहुत पहले से प्रचलित है, कस्तूरी रे की किताब है द्रौपदी मुर्मू। नाउ फ्रॉम मंजुनाथ टू मंजमा, ठीक है, मंजुनाथ टू मंजमा, ये बेसिकली ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट की किताब है। बेसिकली किसकी किताब है? सो बेसिकली मंजमा जोगथी। सो मंजमा से मंजमा याद रखना, एंड आपको साथ ही हर्ष भट्ट एटलीस्ट एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। नाउ द मिरेकल मेकर्स, इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक, ठीक है। सो भारत एंड गौरव। सो मिरेकल मेकर, भारत ने कुछ जादू कर दिया जिससे उसका गौरव बढ़ गया। ऐसे सोचो, क्रिकेट में भारत ने कुछ ऐसा जादू कर दिया है जिसके उसका गौरव बढ़ चुका है, ठीक है। सो भारत मिरेकल
क्रिकेट और गौरव ऐसे कनेक्ट हो पा रहा है, ठीक है। माई पोएम्स आर नॉट फॉर योर एंड कैंपेन, ठीक है। नाउ आपने देखा होगा वो मूवी आई थी एक हेरा फेरी, उसमें अनुराधा नाम का एक कैरेक्टर था, ठीक है, बिपाशा बासु का, 25 दिन में पैसा डबल वाली जो कंपनी चलाती थी वो, ठीक है। तो जब भी वो उस पर साइन करने जाता है सुनील शेट्टी, तो क्या होता है, गोलमाल करके वो बैकग्राउंड सॉन्ग प्ले हो रहा होता है, ठीक है। एंड यहीं पर अगर तुम देखोगे ये पूरा जो टाइटल है, माई पोएम्स आर नॉट फॉर योर एंड कैंपेन, ठीक है। अब प्रॉपर सेंटेंस ही नहीं है मुझे, ठीक है, नॉट फॉर योर वॉट, ठीक है, माई पोएम्स आर नॉट फॉर योर वॉट। तो ऐसे समझ लो कि टाइटल भी गोलमाल है और गोलमाल से रिलेटेड अनुराधा याद रख लो, ठीक है। ट्रांसलेट किसने करी वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हु किल्ड सिद्धू मूसेवाला, ठीक है। सो जुपिंदरजीत सिंह ने किताब लिखी है, जुपिंदरजीत सिंह, ठीक है। सो ऑब्वियसली सरदार सरदार, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन गोल्डन स्पैरो, सो गोल्डन स्पैरो को आप कैसे याद रखोगे, आप याद रख लो गोल्डन स्पैरो को नीली स्पैरो करके याद रख लो, ठीक है। गोल्डन स्पैरो क्या है, नीली स्पैरो याद रख लो। एंड नीलंजन चौधरी, नीलंजन चौधरी, ये ब्लू नीली चंदन चौधरी, ठीक है। सॉन्ग ऑफ गोल्डन स्पैरो, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर एक किताब है, अभी हम बात करेंगे रस्क एंड बॉन्डी की, तो एक किताब आएगी बाद में देखते हैं उसे ना। द रिस्क एंड रेजिलियंस इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात होती है अब। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, कोई मजाक वजाक नहीं है, हमें सीरियस लेना चाहिए ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज को, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है, सिंपल बात। सो क्लाइमेट चेंज कोई मजाक नहीं है। कोई मजाक मतलब क्या होता है, मजाक एक बेसिकली हम कह सकते हैं हास्य की बात नहीं है, उमंग की बात नहीं है, विनोद की बात नहीं है, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज कोई मजाक नहीं है, नहीं विनोद नहीं है, विनोद थॉमस, ठीक है। नाम नमक निशान आपको याद रखना है, फिर ऑरेंज वाले हम बाद में देखते हैं अभी। बिजनेस गीता, सो गीता में हमें अजय होने की बात की गई है कि आप अजय कैसे हो सकते हो, आपको क्या कर्म करना है जो आप अजय हो जाओगे, तो अजय कुमार, ठीक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हमने देख लिया है, जनरल MM नरवणे। देन सचिन एट 50, सो बेसिकली सचिन के बिना आप क्रिकेट क्या लगता है, बोरिंग लगता है, ठीक है। सचिन के बिना आप क्रिकेट क्या लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है, तो हमें वही चीज़ याद रखनी पड़ेगी बार बार। बोरिंग से रिलेट करोगे तो बोरिया माजुमदार आपको याद हो जाएगा, बोरिया माजुमदार, ठीक है। ये 1 साल पहले की किताब है यार, न्यूज़ में रही होगी तो आ गया होगा। पॉलिटिक्स ऑफ हेट, सो इसे कैसे याद रखोगे, रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म इन द साउथ एशिया। सो फरनाज ने किताब लिखी है, जो अगर आप देखोगे, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो फरहान करके एक कैरेक्टर था 3 इडियट्स का, फरहान, तो वो कहता है अब्बा नहीं मानेंगे। सो बेसिकली क्या है, वो एक रिलीजन अलग से था तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब्बा नहीं मानेंगे, क्यों, अब्बा को उसके डैड को क्या था, उसे हेट थी उसके काम से, तो आप ऐसे उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो। सो फरहान से फरनाज कर लो, पॉलिटिक्स ऑफ हेट से रिलेटेड, ठीक है। नाउ साउंड्स एंड फ्यूरी, आपके पेरेंट्स या किसी के पेरेंट्स उसके किसी बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, स्लैप करते हैं, तो एक साउंड होती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, एंड बाद में उससे क्या है, गुस्सा भी होता है, फ्यूरी भी होता है। तो स्लैप, फाउंड एंड फ्यूरी किससे रिलेटेड है, थप्पड़ से रिलेटेड, यानी करण थापड़ से रिलेटेड है। सेम टेम्पल लैम्प की बात करता हूँ, तो आप याद रखोगे टेम्पल लैम्प किसकी किताब है, मिर्ज़ा गालिब की किताब है। फोक्स इन द रोड, माई डे एट RBI की बात करोगे तो फॉर्मर जो RBI गवर्नर है कौन, C रंगराजन, तो याद रख लोगे आप इसे। नाउ टाइगर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो उनके आने से क्या हो रहा है, उल्लास आ रहा है, ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, टाइगर्स की जनसंख्या वापस बढ़ रही है। सो अमंग टाइगर्स फाइटिंग टू ब्रिंग बैक एशियाज बिग कैट्स, किसकी है, K उल्लास करंत की। द लास्ट हीरोज, सो बेसिकली लास्ट हीरोज से आप याद रखोगे लेटेस्ट गॉड कौन है इन किसी भी हिस्ट्री में, लेटेस्ट जो सबसे जल्दी में भी आए हैं, तो साईनाथ हम मानते हैं ना, साईनाथ। सो साई भगवान, सो साईनाथ कह सकते हैं, साई बाबा। सो P साईनाथ लास्ट हीरो, ठीक है। चिपको मूवमेंट की बात करते हैं, सो पेड़ से चिपकना था ताकि पेड़ कटे ना, है ना। सो हम इसे ऐसे याद रखेंगे, पेड़ के शिखर से चिपक जाओ, तो चिपको मूवमेंट में। सो शेखर पाठक, ठीक है। अंबेडकर अलाइव, सो बाय शशि थरूर याद रखना है आपको, बाय शशि थरूर, अंबेडकर अलाइव, ठीक है। माइंड मास्टर, सो किससे रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है, इनकी किससे रिलेटेड है, विश्वनाथन आनंद से रिलेटेड है, ग्रैंड मास्टर थे,
सो मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ठीक है। द मैकमोहन लाइन ऑब्वियसली वापस से किसी आर्मी पर्सन से रिलेटेड है, यानी जनरल जे सिंह से रिलेटेड है, ठीक है। दिलीप कुमार फरूकी, सो फैजल फरूकी। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो किससे रिलेटेड है? राम बहादुर राय, ठीक है। एक दो चीज़ें जो आपको खुद याद रखनी पड़ेंगी। स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस में रिफॉर्म्स होंगे तो क्या होगा? प्रकाश आएगा, है ना। रिफॉर्म्स के बाद कहीं ना कहीं प्रकाश ही आता है उस डिपार्टमेंट में, सो प्रकाश सिंह याद रखना। बिरसा मुंडा की बात होगी तो आलोक चक्रवाल याद रखना है, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड की बात होगी तो गीतांजलि आपको याद रखना है। एंड द फियरलेस गवर्नेंस की बात होगी तो ऑब्वियसली आपको याद होगा किरण बेदी, जो फॉर्मर IPS एंड गवर्नर भी हैं। ऑपरेशन खात्मा की बात होगी तो RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर, यानी ये आपको एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा खुद से। नाउ इसके अलावा जो पर्पल वाली चीज़ थी सबसे पहले वो कवर कर लेते हैं। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसकी है? PS श्रीधरन पिल्लई की। सो गोवा किससे रिलेटेड है? श्रीधरन पिल्लई से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किससे रिलेटेड है? श्रीधरन पिल्लई से रिलेटेड है, श्रीधरन पिल्लई से रिलेटेड है, ठीक है। आप एक बार और देखोगे। सो हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, सो गोवा किससे रिलेटेड है? PS श्रीधरन पिल्लई से रिलेटेड हो गया, ठीक है। व्हेन पैरेलल लाइंस मीट एंड एंटे प्रिया कविथलकल, ये दोनों भी किससे रिलेटेड है? श्रीधरन पिल्लई से रिलेटेड है, थोड़ा याद रख लेना। इसके अलावा द गोल्डन ईयर्स की बात करते हैं तो ये रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड है। गोल्डन ईयर्स किससे रिलेटेड है? रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड है। एंड साथ ही साथ और क्या है? बिटवीन हेवन एंड अर्थ राइटिंग्स ऑन इंडियन हिल्स, सो बुलबुल एंड रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड है। साथ ही साथ लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर रस्किन बॉन्ड एंड द लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, ये 4 रस्किन बॉन्ड से और वो 4 श्रीधरन पिल्लई से रिलेटेड हो गई, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना अब, ठीक है। जब भी आप सोने जाओ एक बार वापस से इन्हीं नोट्स को एक बार पढ़ लेना। नोट्स को क्या करना? रिवाइज़ कर लेना। आज से 2 या 3 दिन बाद, ठीक है, वापस से इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। रिवाइज़ कर लेना एक बार, आपको ये रट जाएगा। फिर 1 महीने बाद या 1-2 हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद वापस से इस वीडियो को देख लेना, साथ में रिवाइज़ कर लेना। ये चीज़ आपको रट जाएगी, याद हो जाएगी। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी टू यू, ठीक है। एंड हाँ, वापस से जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने कही हैं कि आपको याद रखनी पड़ेंगी वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ओके।